भारत निर्वाचन आयोग के आंकड़े बिहार में एनडीए के जीत के संकेत दे रहे हैं। हालांकि अभी मतगणना पूरी नहीं हुई है। फिलहाल एनडीए 193 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं महागठबंधन 47 सीटों की बढ़त बनाए हुए है। राज्य की 243 विधानसभा सीटों पर मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ एनडीए यानी कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन और महागठबंधन के बीच में है। एनडीए के प्रमुख दलों में जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा है। वहीं महागठबंधन की पार्टियों में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, कांग्रेस, विकासशील इंसान पार्टी और वाम दल और इंडियन एक्सक्लूसिव पार्टी आईआईपी भी शामिल है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश विरार। चलिए बिहार विधानसभा चुनाव की एक रिपोर्ट देख लेते हैं। इस वक्त रुझान आना शुरू हो चुके हैं, रुझान आ रहे हैं और लगभग कुछ ही देर बाद सारी चीजें क्लियर होती नजर आएंगी, कंफर्म होती नजर आएंगी। फिलहाल एनडीए ने बढ़त बना के रखी है। 193-94 सीटों पर एनडीए बढ़त बनाए हुए है। दूसरे चरण के मतदान के बाद अधिकांश एग्जिट पोल में राज्य में एनडीए की वापसी के संकेत मिल रहे हैं, जैसे कि हमने बताया था आपको। वहीं कम से कम 2 एग्जिट पोल ऐसे रहे हैं जो कांटे की टक्कर बता रहे थे। खास बात यह है कि इन एग्जिट पोलों के आंकड़ों की माने तो राज्य में प्रशांत किशोर की अगुवाई वाली जन स्वराज पार्टी का डेब्यू काफी कमजोर जा रहा है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो पार्टी है, सीमांचल क्षेत्रों में काफी कमजोर प्रदर्शन करती नजर आ रही है। हालांकि अंतिम नतीजे अभी तक आना बाकी है। अंतिम नतीजे आने के बाद ही हम बता पाएंगे कि किसने कितनी जगह बनाई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह गुजराल बताते हैं कि मंगलवार को 122 सीटों पर विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में 68.79% रिकॉर्ड मतदान दर्ज किया गया, जो राज्य के चुनावी इतिहास में अब तक का सर्वाधिक संख्या बताई जा रही है। उन्होंने जानकारी दी कि पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को हुआ था, जिसमें 65.08% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। वहीं 2 चरणों में हुए चुनाव में 66.90% का ऐतिहासिक मतदान दर्ज किया गया। यह आंकड़ा पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले 9.6% ज्यादा है। इस मतदान प्रतिशत के बढ़ने से लोगों ने अंदाजा लगाया था कि जहां तक मतदान प्रतिशत जो बढ़ रहा है, इससे हो सकता है कि सत्ता का परिवर्तन हो, लेकिन तस्वीर कुछ और ही बदलती नजर आ रही है। यहां पर एनडीए और ज्यादा मजबूत होती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है। भारतीय जनता पार्टी की सबसे अधिक सीटें आती दिखाई दे रही हैं, जहां पर 80 से 84 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आती दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर हम मैथिली ठाकुर की सीट की बात करें, जो गायिका मैथिली ठाकुर भाजपा की उम्मीदवार थी, अली नगर विधानसभा सीट से वो उतरी थी। राजद के विनोद मिश्रा जो थे, वो 3004 मतों से अभी मैथिली ठाकुर से आगे चल रहे हैं। सीट में 5 दौरों की गिनती पूरी हो चुकी है। यहां पर जन स्वराज पार्टी से मैदान में विप्लव कुमार चौधरी हैं, जिन्हें महज 581 मत ही मिले हैं। वो तीसरे स्थान पर चल रहे हैं। इसी तरीके से अन्य सीटों में भी बहुत सारी जो हाई वोल्टेज सीटें जिनको बोलते हैं, उन सीटों पर इसी तरीके के रिजल्ट निकल करके आ रहे हैं। लोजपा और हम का भी तगड़ा प्रदर्शन होता दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं लोक जनशक्ति पार्टी भी लगभग 22 सीटों पर आगे चल रही है। अगर हम बात करें तो वहीं 29 सीटों पर उसने चुनाव लड़ा है और 22 सीटों में आगे चल रही है, तो एक बड़ी चीज हो जाती है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जो है, उनकी हिंदुस्तान आवाम पार्टी 6 सीटों पर मैदान पर उतरी है और 4 सीटों में बढ़त बनाकर रखी है। एनडीए 243 में से 192-193 की बंपर लीड बनाए हुए है। तेजस्वी यादव भी पिछड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो तेजस्वी यादव भी पिछड़े हुए हैं। अगर हम बात करें लगभग 11:30 बजे के आसपास की, तो राघोनगर जो सीट है, वहां पर आरजेडी के नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री के जो चेहरा है तेजस्वी यादव, जो है 1000 से मतों से ज्यादा पिछड़ गए थे। अब फिलहाल उनकी कंडीशन बदलती नजर आ रही है। बीजेपी के सतीश कुमार को पहले स्थान पर देखा गया था। राधोपुर में 3 राउंड की उस समय जो है काउंटिंग हो चुकी थी। अब काउंटिंग आगे बढ़ती नजर आ रही है। लगातार जिस तरीके से काउंटिंग बढ़ रही है, थोड़ी ही देर में रिजल्ट क्लियर होते नजर आएंगे। थोड़ी देर में रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे, कौन किस सीट से विजेता बनता नजर आ रहा है। लगातार अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो जरूर करिएगा।